नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो लगातार हमारे पैरों के ठीक नीचे चल रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारी इस धरती को अशांत रखती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस पर हमारे शहर बसे हैं, वो असल में ठोस हो ही ना? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सच है। हमारी पृथ्वी की सतह वो दरअसल एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह है, और इस पहेली के टुकड़े लगातार हिल रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पहेली के इन्हीं बड़े बड़े टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये धरती के बाहरी कठोर खोल के हिस्से हैं जो अपने नीचे की एक सेमी मोल्टन मतलब आधी पिघली हुई परत पर बहुत बहुत धीरे धीरे तैर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को हिला रही है ना? चलिए अब जरा धरती के नीचे छिपे हुए उस असली इंजन को समझते हैं। इस पूरी चीज को समझने के लिए हमें पृथ्वी की दो खास परतों पर ध्यान देना होगा। देखिए, पहली है लिथोस्फीयर। ये वो कठोर बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। असल में यही प्लेट है। और इसके ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर। ये एक सेमी मोल्टन लेयर है जो एक तरह से चिकनी सतह का काम करती है जिस पर ये प्लेटें तैरती हैं। तो पहली बड़ी ताकत है मेंटल कन्विक्शन। इसे एक कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचिए। मेंटल में क्या होता है? गर्म चीजें ऊपर उठती हैं और फिर ठंडी होकर नीचे डूब जाती हैं। ये जो लगातार मंथन चल रहा है ना, यही अपने ऊपर तैर रही प्लेटों को खिसकाता है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि असली हीरो तो स्लैब पुल है। ये एक जबरदस्त खिंचाव है। सोचिए, जब एक ठंडी और भारी टेक्टोनिक प्लेट मेंटल में डूबना शुरू करती है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचती है और वो अपने साथ साथ पूरी की पूरी प्लेट को घसीट ले जाती है। और यही प्लेटों को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। तो इन सारी ताकतों में सबसे जरूरी कौन सी है? ये चार्ट इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, मेंटल कन्विक्शन तो उस इंजन की तरह है जो सारी गर्मी पैदा कर रहा है। रिज पुश एक तरह का सपोर्टिंग फोर्स है, एक सहायक धक्का। लेकिन सबसे बड़ी प्राइमरी शक्ति वो स्लैब पुल ही है, मतलब डूबती हुई प्लेट का वो जबरदस्त खिंचाव। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये प्लेट्स चलती क्यों हैं। तो अब ये देखते हैं कि जब ये एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब टकराती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर बस अगल बगल से खिसकती हैं, तो होता क्या है। चलिए इन 3 तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, पता है, इसे हम एक महासागर का जन्म भी कह सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले जमीन पर एक दरार पड़ती है, जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। फिर वो दरार चौड़ी होती जाती है और एक छोटा समुद्र बन जाता है, बिल्कुल लाल सागर की तरह। और फिर लाखों सालों में यही एक विशाल महासागर बन जाता है, जैसा आज हमारा अटलांटिक ओशन है। अच्छा, और जब प्लेटें टकराती हैं तब क्या होता है? तब होता है असली ड्रामा। देखिए, अगर 2 समुद्री प्लेट्स टकराईं तो जापान जैसे वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। अगर एक समुद्री और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई तो एंडीज जैसे ऊंचे ऊंचे तटीय पहाड़ खड़े हो जाते हैं। और जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो फिर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय बन जाती है। और तीसरा तरीका है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें प्लेट्स एक दूसरे से टकराती नहीं, बस अगल बगल से खिसक जाती हैं। यहाँ कोई नई जमीन तो नहीं बनती, लेकिन जबरदस्त तनाव पैदा होता है, और यही तनाव भूकंप के रूप में बाहर आता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए अब इन सारी ताकतों को एक असली कहानी में देखते हैं। ये एक महाकाव्य जैसी यात्रा है, पृथ्वी की सबसे तेज चलने वाली प्लेट की कहानी। तो सवाल सीधा सा है, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय आखिर बने कैसे? इसका जवाब एक ही चीज में छिपा है, स्पीड। एक अविश्वसनीय स्पीड। यूरेशिया से टकराने से ठीक पहले भारतीय प्लेट 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से बढ़ रही थी। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की दुनिया में ये एक सुपरसोनिक जेट की तरह थी। कमाल है ना? ये टाइमलाइन उस पूरी यात्रा को बताती है। देखिए, लगभग 13 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना से टूटकर उत्तर की तरफ अपनी तेज रफ्तार यात्रा पर निकल पड़ी। फिर 6.5 करोड़ साल पहले रास्ते में ये एक हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी, जिससे दक्कन के पठार पर वो जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए। और फिर आया वो दिन 5.5 करोड़ साल पहले, जब वो ऐतिहासिक टक्कर हुई।
और ये टकराव आज भी रुका नहीं है। भारतीय प्लेट आज भी हर साल लगभग 5.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशिया में धंसती जा रही है। और इस महाटकराव का नतीजा क्या हुआ? हिमालय पर्वत और तिब्बती पठार, और ये आज भी लगातार ऊंचे उठ रहे हैं। तो ये तो थी कहानी, पर अब सवाल ये है कि हमारे इस अशांत ग्रह की विरासत क्या है? मतलब हमारे पास इसके सबूत क्या हैं और ये सब जानना आज इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि हम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इसके कई सबूत हैं। एक तो महाद्वीपों के किनारे हैं जो एक दूसरे में जिगसॉ पजल की तरह फिट हो जाते हैं। फिर अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे फॉसिल्स का मिलना। लेकिन आज के ज़माने में सबसे बड़ा सबूत है टेक्नोलॉजी। जीपीएस की मदद से हम इन प्लेट्स को सचमुच इंच दर इंच हिलते हुए ट्रैक कर सकते हैं। और ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? सीधी सी बात है, क्योंकि इसी से हम भूकंप और ज्वालामुखी जैसे खतरों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम मिनरल्स और पेट्रोलियम जैसे ज़रूरी संसाधन खोज सकते हैं। और तो और ये हमें लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ, इसे समझने में भी मदद करता है। इस थ्योरी की अहमियत को एक लाइन में कहा जा सकता है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत भूविज्ञान में वही है जो जीव विज्ञान में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत है। मतलब ये हमारी पृथ्वी को समझने का सबसे बुनियादी और जरूरी सिद्धांत है। तो जिन ताकतों ने हमारी इस दुनिया को बनाया वो आज भी काम कर रही हैं, लगातार। ये एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ना? कि अगले 10 करोड़ सालों में यही ताकतें हमारे महाद्वीपों को कहाँ ले जाएंगी, तब हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा।